Session and taking out your valuable time today. Today, my talk is going to be on diabetic eye disease, and I'm going to speak in Hindi as well as in English because after the last talk, a lot of listeners had requested that I speak in Hindi also so that it reaches more audience and it is understood by more people. सो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा ताकि ज़्यादा जन इसको समझ पाए और आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टुडे। तो हमारा टॉक नो डाउट आज फोकस्ड है कि हम डायबिटिक आई डिजीज किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले जानना है कि डायबिटीज के कारण आंखों पे क्या असर होता है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट में पहले समझते हैं कि आंख कैसे काम करती है। देखिए, आंख हमारी एक कैमरे के जैसे होती है। आई इज लाइक एन कैमरा एंड कैमरा हैज टू मेजर पार्ट्स। आगे का जो हिस्सा है वो लेंस होता है, पीछे का हिस्सा जो कैमरे में होता है वो रील होती थी। आज की तारीख में उसे हम लोग सेंसर बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन आप जब लेने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन शॉप में बोलते हैं कि सर इसमें 12 मेगापिक्सल है, इसमें 21 मेगापिक्सल है, इसमें 44 मेगापिक्सल है। वो आपकी सेंसर की क्वालिटी बता रहा है। तो उसी तरीके से जो रेटिना है हमारे आंखों में, वो जो लेंस के रोशनी आ रही है लेंस के थ्रू फोकस होकर, रेटिना उसको इमेज को कैप्चर करता है और वो ब्रेन में भेजता है। तो ये रेटिना बहुत जरूरी चीज है जो आंखों का पर्दा है। अभी रेटिना का काम महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है जो खून की नलियों के थ्रू उसमें आते हैं। ये खून की नलियों में जब डायबिटीज बढ़ती है तो इन नलियों में डैमेज होता है और ये डैमेज के कारण क्या होता है, जैसे पानी की पाइपलाइन में डैमेज होगा तो पानी लीक होता है, वैसे ही खून की पाइपलाइन में डैमेज होगा तो खून लीक होता है और उसके कारण कई दिक्कतें आती है रेटिना में। और वो दिक्कतों के कारण धीरे धीरे देखने की क्षमता कम होती है। तो इसे ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना नॉन मेडिकल टर्म्स यूज कर सकूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझे। ये नॉन मेडिकल टर्म्स यूज करते समय शायद मैं कुछ टेक्निकल मिस्टेक कर सकूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो डायबिटीज के कारण आंखों में आपको एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, उसी के साथ में दो और चीजें होने का डर होता है। एक तो है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा को हम हिंदी में काला पानी बोलते हैं या गुजराती में झामर बोलते हैं, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है और आंखों की नस कमजोर होती है। ग्लोकोमा इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन आवर कंट्री। एक मुख्य कारणों में से आता है जिससे नजर शक्ति जा सकती है और डायबिटीज वालों में ये दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज ग्लोकोमा के साथ में हो सकता है आपका मोतियाबिंद। अभी आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि भैया मोतियाबिंद तो सभी में होता है, तो डायबिटीज में क्या नई बात है। डायबिटिक पेशेंट्स में मोतियाबिंद 5 या 10 साल पहले हो सकता है, जो लोगों में डायबिटीज नहीं होता उनसे कंपेयर करें तो। और उनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद में भी कई बार पर्दे के कारण पूरी तरह नजर नहीं आती है और उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें डायबिटीज का ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम ये समझ चुके हैं कि डायबिटीज आंखों को किस तरीके से असर करता है। अभी हमको ये समझना है कि हम क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हमारी आंखों को हम डायबिटीज से बचा सके। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसको इंक्लूड कर ले तो ना कि सिर्फ आंखों में डायबिटीज के कारण होने वाली और भी जो बीमारियां हैं, जैसे किडनी की दिक्कत या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी अवॉइड या डिले करी जा सकती है। तो पहली चीज आंखों के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आपको सालाना ईयरली यू शुड गो फॉर अ आई चेकअप विद योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट। आपके आई स्पेशलिस्ट के पास में आपको साल में एक बार जाना होगा आई चेकअप के लिए। जब वो आई चेकअप करे आपको उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि मेरा रूटीन में रेटिना चेकअप भी करा जाए ड्रॉप डालकर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डालकर हमें पीछे का पर्दा पूरी तरह नजर आता है और वो पर्दे में कुछ भी बदलाव हो, रेटिना में कुछ भी चेंजेस हो, हमें वो मालूम पड़ता है। तो यही चीज करना, इससे हमें जल्दी बीमारी का एहसास होता है। अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है, इफ डिटेक्टेड अर्ली,
ट्रीटमेंट इज सिंपलर एंड ईजियर। जो ट्रीटमेंट होता है वो सिंपल होता है, उसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं और दिक्कत कम होती है। अगर बीमारी लेट स्टेज पे पकड़ी गई तो ट्रीटमेंट बार बार लगता है, ज़्यादा लगता है और नज़र जाने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए रेगुलर आई चेकअप इज कंपल्सरी। और अगर आपकी आंखों में बीमारी है तो शायद सालाना नहीं, हर 6 महीने में, दैट इज 6 मंथली चेकअप और 3 मंथली चेकअप में बी रिक्वायर्ड। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि रूटीन आई चेकअप करवाना है हमको। दूसरी चीज जो आके आपको हर व्यक्ति बोलता होगा, आपके बच्चे घर पे बोलते होंगे, आपके लाइफ पार्टनर आपको बोलते हैं घर पे या फैमिली में, या आपके फैमिली डॉक्टर जिनसे भी मिलने जाते हैं, भैया शुगर का ध्यान रखना, शुगर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये चीज मैं भी आपको आज कहूंगा, दोहराऊंगा कि शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वाई शुगर कंट्रोल इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये शुगर बढ़ने के कारण ही डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आप शुगर कंट्रोल में रखेंगे तो कई सारे डायबिटीज के रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो कंट्रोल में रहेगी। तो हमें शुगर कंट्रोल कैसे करना है? शुगर कंट्रोल के लिए तो देखिए, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो ज़्यादा बता पाएंगे। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो आजकल कई सारी मशीनें आती हैं जो एकदम ही सिंपल तरीके से घर पे हमको टेस्टिंग में हेल्प करती है। वो घर पे रखना बहुत अच्छी बात है। और रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करना, फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में, और उसे हमें एक डायरी में मेंटेन करना जरूरी है। कई डायबिटोलॉजिस्ट ऐसी मशीन भी देते हैं जिसमें आप जब टेस्टिंग करते हैं तो उन्हें एक एसएमएस जाता है, और वो एसएमएस या उनके सिस्टम में वो नोट डाउन हो जाता है कि आपकी शुगर कंट्रोल कितना है। तो आप जब भी उनसे फॉलोअप पे जाते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस समय ज़्यादा या कम था और किस तरीके से आपको अपना दवाइयाँ या रूटीन चेंज करना है ताकि आप शुगर कंट्रोल कर सकें। और जब आप खुद टेस्ट करते हैं तो आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है कि नहीं यार, मेरी शुगर बढ़ रही है, मैंने कल शायद खाने पे ध्यान नहीं दिया, या मैंने दवाई नहीं ली, या मैंने एक्सरसाइज नहीं की, उसके कारण हुआ। और अगर हम सेल्फ अवेयर रहते हैं तो डॉक्टर का काम भी ईजी हो जाता है। हम हमारी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके कारण शुगर लॉन्ग टर्म में मेंटेन ईजी होती है। पर हमें एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फास्टिंग या खाना खाने के बाद में जो एक टाइम शुगर मेजर करते हैं, उससे हमें रियल पिक्चर जो हमारा शुगर कंट्रोल का है वो नहीं मालूम पड़ता है। मैं कई पेशेंटों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि सर हमारा तो शुगर कंट्रोल में आता है हरदम फास्टिंग, लेकिन हमारी आंखों की दिक्कत कंट्रोल में नहीं आ रही है, या डायबिटीज के कारण जो किडनी की प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही। क्योंकि कई बार पेशेंट क्या करते हैं, हम लोग उसे चीटिंग बोलते हैं। वो टेस्ट कराने के 2-3 दिन पहले, मैंने ये खुद के फैमिली मेंबर्स में भी देखा हुआ है कि वो 2-3 दिन पहले सब जो भी शुगर के पदार्थ हैं या मीठी चीजें वो बंद कर देंगे, खाने पीने पे बहुत कंट्रोल कर देते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, दवाई सही टाइम पे लेते हैं। वो सब के कारण क्या होता है कि शुगर प्रॉपरली कंट्रोल में आ जाता है, पर ये एक्चुअल लेवल नहीं दिखा रहा है। इसलिए हमें 3 से 4 महीने का एक एवरेज टेस्टिंग होती है जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये आजकल कॉमनली हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है। ये हर 3-4 महीने में कराना जरूरी है। इससे हमको एक एवरेज मालूम पड़ता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चा एक यूनिट टेस्ट देता है। यूनिट टेस्ट मतलब एक छोटे चैप्टर की टेस्ट देता है। वो 15-20 दिन, महीने में एक बार स्कूल में होती है। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे ने 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कितनी पढ़ाई की है। पर एक होती है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम हमको रियल पिक्चर बताते हैं कि बच्चे ने पूरे साल या 2 साल में कितनी पढ़ाई की है। तो उसी तरह ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है जो आपको 3-4 महीने का एवरेज बताता है, और ये टेस्ट कराना जरूरी है। ये चीज मैं कई पेशेंटों में देखता हूँ कि वो रेगुलरली नहीं कराते हैं। इसी के साथ हम जब देखते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, तो दो और कॉमन बीमारियां कई डायबिटीज पेशेंट वालों में होती है, और ये आप भी जानते हैं। एक तो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपरटेंशन, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना। हम कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना कि भैया आप ये तरह का ऑयल यूज कीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ये आपके माताजी पिताजी या आपके हस्बैंड या वाइफ के हार्ट के लिए अच्छा है। तो ये चीजें हमें डायबिटीज में ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहे। ये अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं तो उससे साथ में कई हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहेगा,
और आपका आंखों पे भी जो असर डायबिटीज का होता है वो कम होता है अगर आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है। साथ ही साथ ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। बीपी के लिए अधिकतर लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग सॉल्ट इनटेक कंट्रोल में रखें तो उससे बीपी कम रहता है। साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि जो हमारा वेट है वो अगर कंट्रोल में रहे और जो हमारा बॉडी का फैट है, जो पेट के आसपास की चर्बी है, एब्डोमिनल फैट जिसे कहते हैं, वो कम रहे तो उससे बीपी और कोलेस्ट्रॉल के साथ ही साथ आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। ये जो आपका पेट के आसपास की चर्बी है ना, इससे आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अगर आप इसे कम करेंगे तो आपकी दवाइयां भी कम हो सकती हैं। चौथी चीज जो आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड की, कई टीनेजर्स या यू नो पीपल इन अर्ली 20s to 30 years की जो एज में है, स्मोकिंग एडिक्शन आज भी कई कॉमन है। और कई स्कूल्स कॉलेजेस में खासकर, स्कूल्स में तो इतना नहीं, इसको कूल माना जाता है। और यही जब किसी डायबिटिक पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें हो, तो ये डायबिटीज के कारण जो आंखों की बीमारी वो बढ़ाता है। और हम सब समझते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, मतलब फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का, ये स्मोकिंग से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। और आंखों में जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ डायबिटीज के रिलेटेड नहीं, कई तरह की और भी बीमारियां स्मोकिंग आंखों में कर सकती है। तो स्मोकिंग, और अगर कोई तंबाकू सब खाते हैं, वो छोड़ना बहुत जरूरी है। और ये छोड़ना आसान नहीं है, इसके लिए कई थेरेपीज अवेलेबल है। आपके फैमिली डॉक्टर इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग को जो ध्यान रखनी है कि दवाइयों के साथ में डाइट एंड एक्सरसाइज हैव अ मेजर रोल। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी दवाइयों का, खाने का, दैट इज डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलरली अगर आप करें तो उससे आपका क्या होता है कि कैलोरीज बंद होते हैं, वेट कंट्रोल में रहता है, और आपकी अगर जो फैट है, जो हम लोग पेट के आसपास की चर्बी कंट्रोल में रहेगी, तो उससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वो सब भी कंट्रोल में रहेगा। तो डेली एक्सरसाइज इज मस्ट एंड इट कीप्स यू फिट। एक्सरसाइज के कई बेनिफिट्स हैं, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा आज फोकस डायबिटीज के कारण होने वाली आंखों की बीमारी पे है। और हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज कितनी आवश्यक चीज है। एक्सरसाइज के साथ में जैसे मैंने कहा, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के लिए आप डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं, या आपके फैमिली डॉक्टर हैं वो भी कई बार आपको एक अच्छी डाइट की सलाह दे सकते हैं। 3-4 चीजें मैं कहना चाहूंगा, उसमें बहुत जरूरी है कि हमें बेकरी प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज करना है, और प्रोसेस फूड्स को या रेडी टू कुक मील्स को। स्पेशली अभी जब आपका लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे और भी कई काम है, और अधिकतर सोसाइटीज में हमें हमारे सर्वेंट्स को भी अलाउ नहीं किया, तो खाने के समय भी हम चाहते हैं कि कम फैले, तो रेडी टू कुक या प्रोसेस फूड्स या पैक फूड्स का यूज ज़्यादा हो सकता है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पैक्ड या प्रोसेस फूड हो, तला हुआ हो, बेकरी प्रोडक्ट हो, अवॉइड करना बेटर है। दूसरी चीज जो हमको अवॉइड करनी चाहिए वो है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर चाहे किसी भी चीज में हो, वो केक में हो, या आपके कॉफी में आप ले रहे हो, चाय में ले रहे हो, आप बिस्किट में, या आपकी मिठाई में, या आपके जो आजकल जूसेस आते हैं उसमें भी आप अगर कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें उन लोग शुगर को ऐड करा जाता है। तो ये चीजें नुकसानदायक है, ये जो रिफाइंड शुगर है वो नुकसानदायक है। होल प्लांट बेस्ड फूड्स आर प्रेफरेबल। आजकल एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला है, वो कुछ हद तक मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, कि एक वीगन डाइट का, दैट इज कि हमें एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करनी चाहिए और वीगन डाइट लेनी चाहिए। उसके ऊपर मैं ज़्यादा आज विस्तार में नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा फोकस ऑफ टॉपिक अलग है। एंड sprouts are very good for health. They are good source of vitamins and proteins and fiber. So अगर आप sprouts, मूंग को, चने को भिगो के खा रहे हैं, आप उसको सलाद की तरह ले सकते हैं, जिसमें आप सब्जियां काट के रख सकते हैं, they are very good for health. और एक और चीज हमें समझना है कि नो डाउट सर्टन टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर बेटर देन दी अदर ऑयल्स। जैसे कि आप ऑलिव ऑयल को हम बोलते हैं कि इट इज अ वेरी गुड ऑयल, बट हमें एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है, नो ऑयल इज बेटर देन एनी ऑयल। और मैं
हर पेशेंट को कहना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी जो एक है हमारी एक कार की जैसे है। हम जितना इसे रिस्पेक्ट करेंगे, जितना हम ध्यान रखेंगे, सर्विस करेंगे, मतलब राइट टाइम ऑफ एक्सरसाइज, डाइट करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ देगी। अभी मेरा ये कहना है कि अगर किन्हें कुछ सवाल है तो मैं उसका आंसर करना चाहूँगा। दूसरी बात है कि मैं दो तीन सवाल के उत्तर खुद देना चाहूँगा जो मुझे कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं। पहली चीज़ है कि पेशेंट कई बार पूछते हैं कि अगर मेरी शुगर कंट्रोल में तो मुझे क्यों 6 महीने साल भर में आके चेकअप कराना है, जब मुझे दिक्कत होगी मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। हाँ, ये जरूर चीज़ है कि शुगर कंट्रोल है तो अच्छी बात है, पर ये गारंटी नहीं कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में तो आपको डायबिटिक की जो आंखों की बीमारी है वो नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को कुछ भी दिक्कत नहीं होती, वो रूटीन चेकअप के लिए आए, नहीं तो उनका वो एक रूटीन फुल बॉडी चेकअप होता है, उसमें वो बाय द वे आई चेकअप के लिए आ गए, और उस समय हमें आंखों में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 स्टेज की डिजीज मिलती है, और उसका ट्रीटमेंट एकदम जरूरी हो जाता है। तो इसलिए शुगर कंट्रोल में होने के बावजूद भी आई चेकअप रूटीनली कराना, एटलीस्ट साल में एक बार कराना बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि अरे सर अभी तो आंखों में बीमारी आ गई, मैं अंधा हो जाऊंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जो आंखों में डायबिटीज आती है उसके कई तरह के इलाज हैं, लेजर है, इंजेक्शन है, और पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। नई तरह की स्कैनिंग मशीन्स आई है, ऑपरेशन के लिए मशीन आई है, जिससे काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप रूटीन चेकअप कराते हैं तो बीमारी जल्दी डिटेक्ट होती है, तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलता है। तीसरी चीज जो हम लोग हरदम बोलते हैं पेशेंट को कि अगर आप डिले कराओगे ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद में तो बीमारी बढ़ेगी, और अगर आग बढ़ी हुई है तो उसको काबू में पाना मुश्किल है। वैसे ही अगर आंखों की बीमारी डायबिटीज के कारण बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल में करना दिक्कत होती है। तो डिलेड ट्रीटमेंट इज ऑलवेज रिस्की। गेट द ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम एंड गेट दैट्स वाई एनुअल चेकअप डन रेगुलरली। चौथी चीज, कई बार जो पेशेंट पूछते हैं मुझे कि भैया आई योगा से फायदा होगा क्या? तो आई योगा से फायदा नहीं होगा। इन जनरल अगर आप योगा कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, बट जो भी चीजें हमने पहले डिस्कस की है वो भी साथ ही साथ योगा के साथ में करना जरूरी है। एक दो चीजें जो मैंने नोटिस की है प्रैक्टिस में वो है कि पेशेंट्स कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं डायबिटिक आई डिजीज के लिए। अभी तक हमारे पास में जो एविडेंस है उसमें आयुर्वेदिक मेडिकेशंस का डायबिटिक आई डिजीज के लिए इतना रोल नहीं पाया गया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रहे हैं, आपका विश्वास है उसमें लीजिए, लेकिन एलोपैथी दवाइयाँ और जो भी ट्रीटमेंट आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बता रहे हैं और आई स्पेशलिस्ट बता रहे हैं वो प्लीज बंद ना कीजिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट वो बंद करके 6 महीने 9 महीने के बाद में आते हैं और तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी रहती है, उस दौरान पेशेंट अपनी नजर खो चुका रहता है। दूसरी चीज, जैसे कि हम कह रहे थे कि डायबिटीज के कारण सिर्फ आंखों में नहीं बॉडी के अलग पार्ट्स में भी इफेक्ट होता है, तो क्या किसी को जो किडनी डिजीज है उनमें आंखों की बीमारी आने के चांसेस रहते हैं? हाँ, ये चीज सही है। जिन्होंने किडनी की प्रॉब्लम है डायबिटीज के कारण, उनमें आंखों की प्रॉब्लम आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी को किडनी की डिजीज डिटेक्ट हुई है तो उन्हें तुरंत ही आंखों का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में डॉक्टर क्लॉडेट वोरा है, एंड शी इज राइटली सेड कि ऑलिव ऑयल इज नॉट फॉर अ इंडियन डाइट, इट इज फॉर अ मेडिटेरियन टाइप, एंड मिनिमल ऑयल इज की टू कंट्रोल वॉट एवर ऑयल इट इज। एंड मैडम, एक्सीलेंट एडवाइस। थैंक यू। सो ड्यूरिंग द कोरोना वायरस epidemic, सिंस द गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड लॉकडाउन, हमें घर पे रहने की सलाह दी गई है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि स्टे होम, स्टे सेफ, and please avoid junk food, exercise daily if possible, meditate daily, and if there are any questions I would be more than happy to answer. You can write in the comment section.
So again, thank you very much for taking out your valuable time. I feel most of the questions were answered during the talk itself. If there are any questions which come to your mind, we would be happy to answer them later. You can put it up in the comment section. The video will be uploaded on the Centra Clinic and Hospital page. Again, stay home, stay safe. Please follow all the government regulations. Thank you very much.